मैं गांव-गांव जाकर भीख मांगता हूँ। आ जाओ आ जाओ, पहले कंटेस्टेंट को ले आइए, कम ऑन। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं सर। काम क्या करते हैं आप? सर काम के बारे में क्या बताऊं आपको सर। सर मेरी हालत तो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा काम करता हूं। काम के बारे में आप सुनेंगे तो सर आप रोने लग जाएंगे सर। क्योंकि सर आप तो मैं जब भी आता हूं मैं अपनी बातों को सुनाता हूं तो आप लोग रोने लग जाते हैं। आज सर मैं ऐसी घटना आपको बताऊंगा जिसको सुनकर आप रोने लग जाएंगे सर। चलिए सर मैं आपको बताता हूँ कौन सा काम करता हूँ कौन सा काम नहीं करता हूँ सर। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ सर। सर मैं गांव-गांव जाकर सर मैं भीख मांगता हूँ सर। गांव-गांव जाकर सर। सर उसी से मेरा गुजारा होता है सर। क्योंकि सर हम गरीब लोग हैं सर। और क्या ही कर सकते हैं सर। हम सर गरीब हैं सर। कोई काम भी नहीं देता है। और आपको क्या बताऊं सर। तो सर मैं गांव-गांव जाकर भीख मांगता हूँ। जब सर मैं गाने सुनाता हूँ उसके बदले में लोग मुझे कुछ थोड़ा बहुत राशन पानी मिल जाता है सर। उसको इकट्ठा कर कर इस इस जो इसमें रख लेते हैं सर। जब इकट्ठा हो जाता है सर खाने के लिए हो जाता है तो सर मैं अपने घर को चला आता हूँ। सर फिर वही काम जब सर मैं गाना सुनाता हूँ तभी लोग जो देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सर मैं गाना भी सुना देता हूँ। और सर जब मैं गाना सुनाता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। और सर गाना सुनने के बावजूद भी सर ऐसे ऐसे लोग हैं सर फिर भी नहीं देते हैं सर। सर मैं आपको क्या ही बताऊं मैं किस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ आप तो समझ गए होंगे। मैं कौन सी तकलीफ काट रहा हूँ सर। लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं सर। आपको क्या बताऊं सर। सर मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ। गरीबी के कारण सर कोई काम पर नहीं रखता है। कहता है ये गरीब है इसके पास कुछ नहीं है और ये मांग मांग कर खाता है इसको काम पर मत रखो। तो सर आपको क्या बताऊं सर गरीबी के कारण लोग काम पर भी नहीं रखते हैं। तो सर अब मैं क्या करूं सर। तो सर मैं जब भीख मांगते मांगते गाना गाता हूँ लोगों को सुनाता हूँ तभी वहाँ एक दूसरे के घर में गया उनको मैंने अपना गाना सुनाया दर्द भरा तो सर वो रोने लग गए और बोले बेटा तुम इतना इतना दर्द भरा गाना सुनाया है मेरे तो आंखों से आंसू आ गए। आपकी आवाज़ में कितनी दम है आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है तो आप यहाँ क्यों भीख मांगते हो। तो मैंने कहा मैं एक गरीब फैमिली से हूँ भीख ही मांग सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कहीं जाकर स्टूडियो में जाकर गाना सीख लो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पैसे देकर गाना सीखूं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ से आपको एक पैसा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है बताइए। उन्होंने कहा एक इंडियन आइडल शो चलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन आइडल है। वहाँ से लोग गाना गा गा कर वायरल हो जाते हैं और अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं मैं आपको कुछ पैसे दूंगा जिससे आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब वहाँ पर पहुँच जाना इंट्रोडक्शन देना और वहाँ अच्छे से गाना और यही दर्द भरा गाना सुनाना जिससे लोग रोने लग जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है चलिए मैं यही गाना सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप रोने लग गए थे और वहाँ पर जाऊंगा सारे जज्जों को रुला दूंगा। तो मैं यही गाना गाऊंगा। तो सर फाइनली मैं आपके सामने खड़ा हूँ। पहले तो मैं आपको टीवी या मोबाइल में देखता था मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। पहले मैं तो रेडियो या टीवी या मोबाइल में सुनता था आज तो मैं अपने आंखों के सामने से आप लोगों को देख रहा हूँ।
चलिए सर, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सर मैं कौन सी तकलीफ काट कर आया हूँ। तो चलिए सर, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ सर, अगर मेरे गाने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर सुर देना। लेके आप शुरू करो। चलो ठीक है, शुरू करो, सुर दो। हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला।